नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2025 और हम देखेंगे पिछले 6 जनवरी से लेकर आज 13 जनवरी 2025 तक के सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो अनीता जो आनंद है वो कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बनेगी। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी जो होती है वो ओटावा है। वहीं मुद्रा की बात करें तो कैनेडियन जो डॉलर है वो वहाँ की मुद्रा। भारतीय मूल की जो होती है अनीता आनंद कनाडा की जो होती है वो अगली प्रधानमंत्री बनेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर जो होती है टॉप पर रहा है? तो लंदन जो होती है इस रिपोर्ट पर टॉप पर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश कौन बना है? तो भारत जो होती है वह इसका जो है सही आंसर हो गया। 2024 में वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का जो होती है दूसरा सबसे बड़ा शिकार जो होती है बनने वाला देश है जो है वो हमारा भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा है जहां 140 हमले हुए हैं, जबकि इजराइल जो होती है तीसरे स्थान पर रहा है जहां पर जो है वो 57 हमले हुए हैं, साइबर हमले ना। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह जो होती है आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भोपाल में जो होती है वो ये पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं पार्थ योजना है क्या। जो भोपाल में जो होती है पार्थ योजना का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने भोपाल में खेल वो जो होती है युवा कल्याण विभाग की जो होती है यह पार्थ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत जो होते प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल में रोजगार के अवसर जो होते हैं उपलब्ध कराने के लिए जो होती है पूर्व प्रशिक्षण जो होती है वो दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष जो होती है किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह जो साहू है उन्हें जो होती है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। वहीं यहाँ इनके जो होती मुख्यालय जो होती है वो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो देवजीत सौकिया जो होती है वो बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई की बात करें तो यह भारत में क्रिकेट के लिए जो होती है राष्ट्रीय जो होती शासकीय जो होती है राष्ट्रीय शासकीय निकाय है जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इनका मुख्यालय जो होती है मुंबई महाराष्ट्र में है और इनके अध्यक्ष जो है वो रोजर बिन्नी जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह जो है इनके जो होती है विजेता घोषित हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की जो होती है आधारशिला रखी? तो यह जो होती है आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है मिशन का जो है मकसद? अगर हम देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद है कि साल 2030 तक देश में हाइड्रोजन का जो होती है उत्पादन कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हो। इसमें जो होती है करीब 8 लाख करोड़ रुपए का जो होती है निवेश किया जाएगा। इसी वजह से जो होती है 8 लाख नौकरियां बनेंगी। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो होती है कम होगी। इससे करीब एक जो होती है लाख करोड़ रुपए का जो होती है वो फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में ब्रांडेड रॉयल तितली की जो होती है खोज की गई है? तो यह जो होती है हिमाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगर ब्रांडेड रॉयल तितली की बात करें तो एक जो होती है दुर्लभ तितली प्रजाति जो है त्रिपुरा में खोजी गई है। यह सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य में जो होती है पाया गया है। प्रजातियों को जो होती है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत जो होती है संरक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो होती है कब मनाया जाता है? तो यह जो होती है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो होती है प्रवासी भारतीय दिवस जो होती है मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष जो होती है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो होती है वो 2030 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की घोषणा से हुई थी। यह दिन जो है भारत के विकास प्रवासी में जो होती है प्रवासी भारतीय जो समुदाय हैं उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए जो होती है मनाया जाता है। इस बार का अगर हम थीम की बात करें तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान ये इस बार का थीम रखा गया है। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो होती है आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्लेमिंगो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025
कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष जो होती है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम विश्व हिंदी दिवस के बारे में देखें तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की जो होती है वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में जो है 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत में हर साल 14 सितंबर को जो होती है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस का जो होती है मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश के जो होते क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह जो होते मार्टिन गुप्टिल जो थे वो न्यूजीलैंड के हैं और जो इमेज पर देख पा रहे हैं वो मार्टिन गुप्टिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जॉन महामा तीसरी बार किस देश के प्रधान राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो होती है घाना के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? जॉन महामा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जॉन महामा तीसरी बार जो है घाना के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन महामा ने आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से निपटने का जो होती वादा करके पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीता था। वह जुलाई 2012 से जनवरी 2017 तक जो है बीच जो है घाना के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं। घाना की अगर बात करें तो घाना की राजधानी जो होती अकरा है। मुद्रा जो होती है वो घाना सिटी। घाना पश्चिमी अफ्रीका में जो होती है वो घाना की खाड़ी के तट पर स्थित है और जो ये इमेज पर देख पा रहे हैं यही जो होती है वो घाना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 की शुरुआत की है? तो यह जो होती है मुंबई में इसकी शुरुआत की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सड़क दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए 1.5 लाख तक का जो है कैशलेस उपचार प्रदान करने वाली जो होती है चल रही है। यह जो होती पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा की खोज कहाँ हुई है? तो यह जो होती है IIT मद्रास में इसकी खोज हुई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रीतिश नंदी का हार्ट अटैक में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो यह जो होती है परमाणु अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SBI ने शुरू की हर घर लखपति स्कीम में हर महीने कितने रुपए जमा करना होता है? तो यह जो होती 591 रुपये जमा करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का जो होती है आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो यह जो होती है असम सरकार जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए जो होती है क्लिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो होती है CIPLA ने जो होती है ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में जो होती है किसकी नियुक्ति की गई है? तो संजीव कुमार शर्मा की जो होती है इसमें नियुक्ति की गई है। चलिए आगे हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और जो होती है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो यह जो होती है $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा। ये माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इनका मुख्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अध्यक्ष जो है वो सत्या नाडेला जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो यह जो होती है नई दिल्ली में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट जो होती है 14 जनवरी से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के जो होती है KT जाधव इंडोर हॉल में जो होती है खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी होगी? तो यह जो होती है 6.6% जो होती है वो अनुमान लगाया गया है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यह जो होती इनके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरास जो होते हैं ये इनके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो होती है हेनरी इंडेक्स में 24वें स्थान रहे, जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेनरी पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत जो होते 50वें स्थान पर है। वहीं सिंगापुर की बात करें तो लगातार यह जो होती है दूसरे वर्ष जो होती है पहले पायदान पर
काबिज हैं। वहीं 2025 के सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश 103वें स्थान पर, जबकि 2024 में 101वें स्थान पर और जो होती है 100वें स्थान पर थे पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिससे जो होती है पढ़ना याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से, और जो होती भारत जो होती विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है। ठीक है, चलिए हम जो होते एक बार देखते हैं इसे। देखिए, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है ना, उसमें भारत का स्थान 39, वहीं टॉप पर स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126, फिनलैंड जो होती है प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल स्पेस पीस मतलब होता है शांति सूचकांक में जो है भारत 116वें नंबर पर, वहीं टॉप पर जो होती है कौन है, आइसलैंड। इस तरह से जो होती है आप लोग इसे देख लीजिएगा। भुखमरी सूचकांक में जो होती है 105वें स्थान पर, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वें स्थान पर, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जो होती है वो 39वें स्थान पर, वहीं नेटवर्क इंडेक्स रेडीनेस इंडेक्स पर जो होती है वो 60वें स्थान पर भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना जो होती चालू की है, तो यह जो होती है भूटान में जल विद्युत परियोजना भेल के द्वारा स्टार्ट की गई है। भेल का पूरा नाम क्या है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत भूटान की जो होती पुना सगछू टू जल विद्युत परियोजना की जो होती 2 इकाइयों का जो होती है संचालन चालू किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम भूटान की बात करें तो इनकी राजधानी जो होती थिम्पू है, मुद्रा नगुलट्रम है। वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो सोरिंग टोगबे जो होती है इनके प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो होती जिग्मे केसर नामग्याल जो होती है इनके राष्ट्रपति। संसद को ये कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तिरंदाजी। सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर जो होती भारत के साथ सीमा साझा करती। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो जैसे हमारे जो होती है भूटान से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जो होती असम जो होती के साथ सीमा साझा करती है। यह जो होती है ये भूटान है, ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं। ठीक, हमारा पड़ोसी राज्य है, देश है, इसलिए जो होती है इनके बारे में ज़्यादा डिटेल आप लोगों को बताया। ठीक, किस राज्य में ने जो होती है सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए जो होती है $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है, तो यह जो होती है तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो यह जो होती है मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के शास्त्रीय भाषा की बात करें तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया जो होती है ये सभी जो होती है शास्त्रीय भाषा है। इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को जो होती है इनके साहित्यिक कार्यों को भारत की जो होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो होती है वो संरक्षित किया जाएगा। तो कितने 1 2 3 4 5 6 जो होती है वो शास्त्रीय भाषा है भारत में। ठीक, हाल ही में किस देश में जो होती है माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है, तो यह जो होती है इंडोनेशिया में फटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो इनकी राजधानी जकार्ता, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। ये जो होती है आप लोगों को पिछले जो होती है स्लाइड में बताया हूँ मैं। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई है, इसका नाम क्या है, तो इनका नाम जो होती है वग्गसीर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हम जो होते हैं नौसेना की बात करें तो इनकी स्थापना 1934 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी इनके प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोसेफ ऑन को जो होते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो ये जो होती है लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो यह जो होती है मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिनके हाल ही में मृत्यु हुई है। बदले हुए नाम की बात करें तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो होती है वह अज बेजी अज गैबीनाथ है ना। ठीक है, सॉरी। ट्रेन 18 का नाम जो है भारत वंदे एक्सप्रेस। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन। S400 का नाम सुदर्शन। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो होते श्री विजयपुरम। केरल का नाम केरलम। पुरानी संसद भवन का नाम जो होती है उनका नाम संविधान सदन। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो होती है वो निरंजन शाह स्टेडियम। वहीं हम बात करें तो जो होती है अल मिनहाद यूएई शहर का नाम जो होती है हिंद शहर। वहीं मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का क्या नाम है, अमृत उद्यान। अहमदनगर का अहिल्याबाई
वहीं मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो होती है मनोहर पर्रिकर जो होते हैं इनके मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। वहीं हैरिस पार्क का नाम का जो होती है लिटिल इंडिया रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का जो होती है वो उद्घाटन किया है? तो यह जो होती है प्रयागराज के है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो यह जो होती है दिल्ली में बनेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका का कौन सा राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में है? तो कैलिफोर्निया जो होती है ये इनकी भीषण आग की चपेट में है। यहाँ तक वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।